नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका द फ्लुएंट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज है 1 मार्च और 1 मार्च आपको भी पता है दिन है शनिवार, और शनिवार के दिन हमारे विद्यालयों में होता है सुरक्षित शनिवार। जी हाँ, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार आज हम लोग मनाते हैं। और आज के दिन जो टॉपिक है अपना वो है आगलगी से खतरे एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि आगलगी से क्या क्या खतरे हैं। बेसिकली ये मार्च का महीना है और आपको भी पता है मार्च के महीने में जो अपने 4 वीक हैं, 4 सप्ताह हैं, उसमें से ये पहला सप्ताह वीक 1 ये आगलगी से खतरे एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी। ये वैगन व्हील तो आप सभी लोगों के पास होगा ही। ठीक है, चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आगलगी आखिरकार में क्या होती है। आपको भी पता है कि आगलगी एक गंभीर आपदा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जिससे जान माल की भारी क्षति हो सकती है। कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आगलगी, ये हम सब लोग इससे वाकिफ हैं। यह दुर्घटना, लापरवाही, तकनीकी खराबी, प्राकृतिक कारणों या मानवीय भूल के कारण हो सकती है। कारण कुछ भी हो सकता है। लापरवाह अगर आप होंगे, केयरलेस होंगे, तो भी आगलगी हो सकती है। अगर कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो गई, कोई फॉल्ट हो गया, तो भी आगलगी हो सकती है। और ऑफ कोर्स प्राकृतिक कारण तो हो भी सकता है, हो ही सकता है। ठीक है ना, कहीं कोई गलती हो गई, कुछ भूल गए आप, कुछ छूट गया कहीं पे, और उससे भी आग लगी हो सकती है। कोई आग लगने वाला कोई सामान ऐसा हो जो आप भूल जाएं। ठीक है, तो आग लगी का बहुत सारा मतलब की कारण हो सकता है। और एक चीज और है कि अगर ये बहुत ज्यादा विस्तृत पैमाने पर फैल जाता है तो फिर इसको कंट्रोल करना, इसको नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं इससे कि क्या क्या कारण हैं आगलगी के। सबसे पहला जो कारण ये हम लोग के विद्यालय में भी हो सकता है वो है विद्युत से जुड़ी हुई समस्या। हो सकता है कि कहीं आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट का मतलब तो हम सभी लोग जानते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि जब गर्म तार और जो ठंडा तार है वो दोनों के दोनों आपस में सट जाएं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति होगी तो भी आगलगी हो सकती है। ओवरलोडिंग अगर कहीं हो जाए, ओवरलोडिंग का मतलब है कि तार की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है और आप जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें एसी, फ्रीज, कूलर, बहुत सारे उपकरणों को आपने कनेक्ट कर रखा है, तो इससे तार बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो, और फिर जो है वहाँ ओवरलोड होगी, लोड बढ़ेगा इतने सारे उपकरणों का, तो वो तार जो है जलने लगता है। तो ये भी विद्युत से आगलगी की एक समस्या है। वायरिंग अगर ठीक ठाक नहीं हो तो भी आगलगी हो सकती है। विद्युत से ये आगलगी की प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर कहीं विद्युत की बातें हैं तो इन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान से देखना होगा। अगर आप रसोई घर में हैं, खाना बना रहे हैं, तो भी आगलगी के बहुत सारे रीज़न हैं। हो सकता है कि आप गैस सिलेंडर का यूज कर रहे हो और वो गैस वहाँ से कहीं से लीक कर रहा हो, कहीं से गैस का रिसाव हो रहा हो, तो भी हो सकता है। हो सकता है कि तेल या घी या ऐसा कुछ है जिससे आग लगने की संभावना है। ठीक है ना, तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें रसोई घर में हो सकती हैं। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि कहीं पेट्रोल, कहीं डीजल, कहीं केरोसिन तेल, लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये कितने ज़्यादा इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, कितने ज़्यादा इनफ्लेमेबल द्रव्य हैं ये। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ऐसी स्थितियों में पेट्रोल, डीजल जो है, इससे सावधानी नहीं बरतने पर इससे भी आग लगने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको आदत हो सिगरेट पीने की और आप सही तरीके से सिगरेट को बुझाए नहीं, और वो किसी पेट्रोल के, किसी डीजल के, किसी गैस सिलेंडर वाले लीकेज के संपर्क में आ जाए और उससे भी आगजनी हो सकती है। बड़ी ही सिंपल सी बात है।
और प्राकृतिक कारण तो हो ही सकता है, जैसे अभी आपने कितनी बार न्यूज में देखा होगा कि कभी अमेरिका में आग लगता है तो कभी कहीं आग लगता है, गर्मी में जंगलों में आग लग जाते हैं अचानक से, कहीं बिजली गिर जाए तो भी आग लग सकता है। ये तो अपने हाथों में है नहीं, ये तो भाई प्राकृतिक कारण है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आग लगी के कारण है, लेकिन हम लोग बचाव भी कर सकते हैं। ऐसी चीजें हैं नहीं कि आग लगी हो जाए तो भाई हम लोग क्या करें, पहले से ही व्यवस्था करके रखें, पहले से ही इंतजाम करके रखें। जैसे अगर विद्यालय, मान लीजिए विद्युत से सुरक्षा की बात है, तो विद्युत से सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, वहां पे आग तो तभी लग सकता है जब वायर्स, मान लीजिए ठीक से वायरिंग नहीं की गई हो, कहीं वायर्स लूज हो गए हो, तब जाकर के कहीं आग लग सकती है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने घर की वायरिंग चेक कर लें, ये ठीक ठाक रहेगा। वायरिंग अगर हम लोग चेक कर लेंगे, जांच लेंगे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारे सही है कि नहीं, तो ये सब कुछ जांच करके हम लोग विद्युत से सुरक्षित हो सकते हैं। इसी तरीके से ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट की अगर कोई समस्या हो ना जाए, इसके लिए वायरिंग चेक कर लेंगे और ओवरलोडिंग के लिए ध्यान रखेंगे कि एक ही समय में घर में बहुत सारे उपकरणों का यूज नहीं हो। और अगर जरूरत नहीं है किसी उपकरण का तो क्या ही जरूरत है, उसको बंद करके रखिए। कूलर का, एसी का जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसे ही चलाने से कोई फायदा भी नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हम लोग विद्युत सुरक्षा से बच सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि विद्युत जो है ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जल का यूज तो आप कर ही नहीं सकते, है ना, पानी का तो आप यूज ही नहीं कर सकते अगर विद्युत से आग लग जाए तो। ये सुरक्षाएं दो तरीके से हो सकती है कि एक आग लगने के पहले आप क्या कर रहे हैं और एक आग जब लग गई उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। दोनों तरीके की व्यवस्थाएं हो सकती हैं और इन दोनों बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। रसोई में क्या हो सकता है, रसोई में अगर हम लोग खाना बना रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे कि गैस सिलेंडर से कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। खोलते समय या उसको बंद करते समय ठीक ठाक से देखेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक से बंद है कि नहीं है। पानी से कभी कभी ऐसी भी आग होती है, जरूरी नहीं कि आग हमेशा पानी से ही बुझेगी, आग हमेशा पानी से नहीं बुझ सकती है। ठीक है, खास तौर पे अगर वो विद्युत की आग हो, ठीक है, और रसोई वाली आग हो तो ऐसी स्थितियों में पानी से बुझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अग्निशमन यंत्रों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं अपने घरों में। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं घरों में, स्कूलों में, ऑफिसेज में, कहीं भी। कुछ आग ऐसे होते हैं जिसको पानी से आप नहीं बुझा सकते हैं, तो पानी से अगर आप यूज उसका नहीं कर सकते पानी का, तो फिर आप वहाँ क्या करें, वहाँ पे आप रेत का यूज करें, बालू का यूज करें। बालू का यूज करके आप जो है बुझा सकते हैं उस आग को। और आग लगने के लिए ना, लगने के बाद क्या होता है कि हम लोगों के विद्यालयों में ट्रेनिंग भी दी जाती है बहुत सारी तरीके की, कि आप आग से कैसे निपट सकते हैं। जैसे अगर गैस सिलेंडर से आग लग जाए तो बहुत ही आसान सा तरीका है, गैस सिलेंडर से आग लग जाए तो उसको बुझाने का, अगर उचित समय के साथ उसको बुझा दिया जाए। आग बेसिकली आपने 8th क्लास में एक चैप्टर है दूसरा वाला, दहन एवं ज्वाला, इस चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। आग लगने के लिए जो 3 चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, कि एक तो ऐसा पदार्थ होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ। एक तो ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो आग लगने वाला हो। अगर ज्वलनशील पदार्थ नहीं होगा तो आग लगेगा ही नहीं। दूसरी चीज है कि वो पदार्थ ज्वलनशील है लेकिन वो ज्वलन ताप पे पहुंचना चाहिए, उस लेवल तक गर्म होना चाहिए, तभी उसमें आग लगेगा। अगर वो गर्म नहीं होगा तो भी आग नहीं लग सकता। और तीसरी चीज है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आग लगना संभव नहीं है, आग का जलना संभव नहीं है, ये हम सब लोगों को पता है। तो हम लोग यही करते हैं, यही यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का जब यूज करते हैं तो यही करते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई को हम लोग रोक देते हैं। ठीक है,
ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। जैसे अपना घर में सिलेंडर ही है, आग लग गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसके अगल बगल के ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देना है। एक बोरा ले लेना है, चर्ट वाला हम लोगों के पास जो होता है, उसको ठीक से भिंगा लेना है, या एक कंबल ले लेना है, ठीक से भिंगा लेना है, और कंबल को भिंगा करके और खूब अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उस सिलेंडर के चारों तरफ से लपेट देंगे। कुछ देर, 1 मिनट बहुत मुश्किल से, या कुछ सेकेंड ही जब उसको लपेटा जाएगा, भीतर के सारे ऑक्सीजन जल जाएंगे, और ऑक्सीजन जब बाहर से उसको नहीं मिलेगा तो आग ऑटोमेटिक है कि बुझ जाएगी। तो आग में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि ऑक्सीजन जो है वही वो चीज है जो उसको और ज्यादा क्या कर रही है, फैला रही है, उसी को रोकने की जरूरत होती है। ज्वलनशील पदार्थ हैं तो दूरी बना के रखिए, पेट्रोल, डीजल, ये जो आग है ये तो बहुत भयानक आग होते हैं, ठीक है ना। इसका तो भाई आप समझो कि अगर किसी पेट्रोल पंप पे आग लग जाए गलती से, ऐसा हो नहीं, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर गलती से भी आग वहां लग जाए तो कितनी बड़ी क्षति हो सकती है वहां, उसके अगल बगल के इलाकों में। तो इसलिए बहुत सारी सावधानियां हम लोगों को बरतनी पड़ेंगी, ठीक है। आग अगर लगे तो एग्जिट होने चाहिए, फायर एग्जिट होने चाहिए, सुरक्षित एकदम निकासी द्वार होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल्ली में एक कोचिंग में आग लगी हुई थी, आप लोगों को याद होगा। बच्चों के पास एग्जिट द्वार नहीं थे, एक छोटा सा गेट था और उसमें उतने सारे बच्चे थे कि वो जो है ठीक से उस द्वार से निकल नहीं पा रहे थे, और बच्चे जो है उन लोगों को छत के ऊपर से लटक करके रस्सियों से तारों को पकड़ करके और तब उतरना पड़ा था। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि एग्जिट जो है, फायर एग्जिट द्वार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। आग लगने की स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप घबराएं नहीं, शांत रहें। बहुत स्थितियों में होता यह है कि हम लोग जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि समय पे कुछ कर नहीं पाते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में है तो नंबर 101 ये फायर ब्रिगेड का नंबर है, इसी पे कॉल कर देना है, ठीक है, और हम लोग बच सकते हैं। अगर किसी के शरीर में ही आग लग जाए, मान लीजिए पेट्रोल से, डीजल से शरीर में ही आग लग जाए, तो फिर आप दौड़ करके नहीं बच सकते उससे। ज्यादा अच्छा है कि जमीन पे लेट जाइए, और लेट करके एकदम से पूरे के पूरे लेट करके ही चलिए, ठीक है ना। इससे ही संभव है कि आप आग को क्या करें, उस पे काबू पा लें। तो आशा करते हैं कि बहुत सारी जानकारियां आपको मिली हुई होंगी। अगर आप मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं तो फिर आप जो है ये, या अगर आप छात्र हैं तो ये जो चैप्टर है दहन एवं ज्वाला, इसको आप जरूर पढ़ सकते हैं आगलगी के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। बताइएगा हमको कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।